नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के डीजी साहब हैं। सर, आज गंगा उत्सव मनाया जा रहा है। पूरे देश में बहुत सारे प्रोग्राम हैं। भारत सरकार ने गंगा उत्सव का जो एक प्रण लिया था अवेयरनेस के लिए, क्लीनलीनेस के लिए और सृजन के लिए और रोजगार के लिए, क्या डेवलपमेंट है? आज हम हरिद्वार में हैं, ये घाट पे, और एक मंत्री जी भी आ रहे हैं। क्या पूरा योजना है सर? देखिए, आप लोगों को पता है कि 4 नवंबर इस दिन गंगा को राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया गया था। तब से हम लोग ये जो दिन है इसको गंगा उत्सव के तरह सेलिब्रेट करते हैं। कि इस बार इसका 8वां एडिशन है। अभी तक जो 7 एडिशन हुए हैं वो दिल्ली में सेलिब्रेट हुए हैं। तो इस बार मंत्री जी के मन में विचार आया कि क्यों ना हम लोग गंगा के किनारे जाके इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करें, और उसी के तहत उत्तराखंड राज्य को चुना गया। और आज का जो समारोह है उसमें काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं। ये जब हम उत्सव सेलिब्रेट करते हैं इसके पीछे हमारे 3-4 मुख्य उद्देश्य होते हैं। एक तो जो हमारा यूथ है, यूथ को वापस रिवर की तरफ लेके जाने का, और यूथ के अलावा जो बाकी समाज है उसका भी जो रिवर सिटी कनेक्ट है उसको इस्टेब्लिश करना। तीसरा, कोई भी हम जब नदी का काम करते हैं तो सरकार के अलावा जो नामांकित संस्था हैं, इसके अलावा बहुत सारे लोग जो गुमनाम हैं, जो संस्थाएं हैं जो कभी लाइमलाइट में नहीं आती हैं, हज़ारों सैकड़ों लोग काम करते हैं। तो एक इस फेस्टिवल के माध्यम से ये भी हमारा उद्देश्य रहता है कि उन लोगों को भी जो एफ़र्ट है उसका अभिनंदन किया जाए, उसको कहीं ना कहीं उसको सेलिब्रेट किया जाए। और चौथा, जो हमारी संस्कृति है उसमें जो नदियां हैं हमने उनको माँ की तरह, देवी की तरह माना है। तो ये एक मौका रहता है कि हम उनको भी नमन करते हैं और जो उनका जीवनदायी वाला रूप है उसको सेलिब्रेट करते हैं। और पाँचवा, इंडिया में जो रिवर्स हैं उनकी जो कल्चरल और माइथोलॉजिकल और जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स है वो भी इन जो फेस्टिवल्स हैं उसके माध्यम से निकल के आता है। तो आज का जो कार्यक्रम है उसके अगर आप मुख्य बिंदु देखें, सबसे पहले बीएसएफ का एक ऑल वुमेन राफ्टिंग कंटिजेंट है जो गंगोत्री, जो देवप्रयाग से लेके गंगा सागर तक 50 दिन में ये पूरा का पूरा कवर करेगा। ये मेन हाईलाइट है। सेकेंड, यहाँ पे ये जो हम जहाँ खड़े हैं यहाँ पे किसी ज़माने में महसीर मछली खुद आया करती थी, लेकिन बिकॉज ऑफ एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर्स वो बना बंद हो गई हैं। तो एक हम महसीर का भी रैंचिंग एक्टिविटी है, कुछ महसीर मछली यहाँ पे छोड़ेंगे। उसके बाद में जो हमारा मेन प्रोग्राम है उसमें रिलीजियस संवाद हैं, जो यहाँ के बड़े बड़े स्पिरिचुअल लीडर्स हैं वो गंगा के बारे में क्या हम लोग कर सकते हैं, क्या हमको सोचना चाहिए, एक ओवरऑल बिग पिक्चर है उसके बारे में एक संवाद रहेगा। उसके अलावा में कुछ हमारे जो एनएमसीजी होने की वजह से जो रिवर स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, उसका लॉन्च करेंगे हम लोग। और उसके बाद में एक हमारा आईसी एक्टिविटी बोल के एक हमारा ट्रेवलॉग है, रग रग में गंगा। तो उसका जो 3rd एपिसोड है और जो उसके नायक हैं राजीव खंडेलवाल, वो भी अपना अनुभव शेयर करेंगे कि जब उन्होंने एपिसोड जो सीरीज़ 1 और 2 की और उस टाइम पे जो उनको गंगा का अनुभव आया तो वो काफ़ी इन्फ्लुएंस हो गए गंगा रिवर से, वो भी अपना अनुभव शेयर करेंगे। और उसके बाद में आशुतोष राणा जी भी जो उनका शिव तांडव स्तोत्र है उसके बारे में बताएंगे, और उसके लिए गंगा का महत्व क्या है वो भी उसके थ्रू वो उजागर करेंगे। और बाद में हम लोग जो पारंपरिक गंगा आरती है वो करेंगे। और फिर एक हरिद्वार को लेके स्पेसिफिक लाइट एंड साउंड शो बनाया गया है, जिसमें हरिद्वार की महिमा, हरिद्वार का पूरा जो हिस्ट्री है और गंगा की इम्पोर्टेंस क्या है यहाँ पे, उसको उजागर किया गया है। और फाइनली हम जो प्रोग्राम कंक्लूड करेंगे उसमें जो उत्तराखंड का जो कल्चरल पार्ट है, यहाँ की जो भी सारी कल्चर है, सॉन्ग्स हैं, डांसेस हैं, उनकी परफॉर्मेंसेस हैं। सर, गंगा में ये हरिद्वार वो जगह है जहाँ अभी कुछ महीने पहले कुंभ हुआ था, और अगला कुंभ इलाहाबाद में होना है, और वो चंद महीने जनवरी में शुरू होना है। कितनी उसकी तैयारी है गंगा की अविरलता को बनाए रखना और लोगों में श्रद्धा? और मैं देख रहा हूँ यहाँ बहुत सारे स्कूली बच्चे और कॉलेज के बच्चे हैं, जैसे आपने कहा कि यूथ मोबिलाइजेशन एक बहुत बड़ा पार्ट है। देखिए, गंगा का अगर आप स्वरूप देखें तो 2014 जब से एनएमसीजी को एक्टिवेट किया गया है और 2017 में इसने रियली फुल फ्लेज्ड काम करना शुरू किया, रिवर की क्वालिटी में बहुत इम्प्रूवमेंट आया है। जो हमारे 5 मेन स्टेम स्टेट्स हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल, हर जगह नदी की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट हुआ। और नदी का जो सफाई है, नदी का जो क्लीनिंग है, इट्स अ कंटिन्यूअस एफर्ट, ये निरंतर प्रयास है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होता। आप